देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 40 से अर्थ सहित पढ़ रहे हैं। प्रेम पूर्वक सुने। जय सिया राम। तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देव राम को अहित न होय तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार राखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण सुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तोह निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीत बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण कोपित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पाच मूड़ तो ही भावा। कहिस नखल यस को जग माही, भुज बल जाहे जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे सत्य का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बात ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनय कहु नीति। अस कहि कीन्हिस चरण पहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीत बात। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहे ये बड़ाई, मद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरिस भले महिमारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, ये उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले को भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सबय सुनाय कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा। राम सत संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुबीर शरण अब जाओ देव जन खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व सामर्थ्य प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल की बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। चलो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वो अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया,
विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी रिस नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋष पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग में देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, राम सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। जिन पायन के पादुकन भरतु रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नैनन अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विषेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि सत्य का कोई खास दूत है। ताहि राख कपीस पह आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहें कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखे बांध मोयस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीत तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो ये है, शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है।
कोट बेप्र बदला गए जाहूँ, आए शरण तजो नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यग नाश ही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जीव ही मेरे सम्मुख होता है, ते हुए उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै पोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वो रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब न कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय न हानि है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। जो सभी तयावा सरनाई, रखी हो ताहे प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा उभय भात ते आनो, हस कर कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे करे बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर निते देखे दो भाता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुर राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रबल करुणा कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोकर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कहे मधुबाता। सिंह से कंधे हैं विशाल, वक्षस्थल चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार का सहज स्नेह होता है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा
सेवन सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भोभीर। त्राहि ताहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।